I think we are live. जी लाइव हैं हम। अभी लाइव आने का जो मेन उद्देश्य है, सबको शायद आइडिया हो गया हो। IBPS PO मेंस का एग्जाम अभी ओवर हुआ। हर जबान पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन चल रही है, सर क्वांट बहुत टफ आई थी, क्वांट बहुत टफ आई थी। जब ये आप हर जबान से यही सुन रहे हैं, क्वांट बहुत टफ आई थी, क्वांट बहुत टफ आई थी, तो मुझे लगता है कि आपको तो इस बात की टेंशन, मतलब इस बात की चिंता एकदम छोड़ देनी चाहिए क्वांट वाली। रीजन क्या है कि जब क्वांट टफ आई थी तो सबके लिए टफ आई थी भाई। उसका सेक्शनल कट ऑफ बेहद कम जाएगा। हो सकता है उसका सेक्शनल कट ऑफ 0 नंबर चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं। SBI PO मेंस का भी एक बार जा चुका है सेक्शनल कट ऑफ 0। तो आपको तो उसकी एकदम चिंता ही छोड़ देनी चाहिए। डिसाइडिंग फैक्टर कौन से होंगे? आपने रीजनिंग में, इंग्लिश में, GA में, इनमें अपनी किस तरीके से आप लोगों ने परफॉर्म किया है, ठीक है। और रही बात ये कि करने वालों ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोग अगर एनालिसिस देखेंगे अभी जो हम लोगों ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे किया है, तो जिस बच्चे से बात हो रही थी सुप्रियो घोष, हो सकता है अभी हमारे साथ भी जुड़े वो बच्चा। तो सुप्रियो घोष उसने 18 नंबर, उसने 18 अटेम्प्ट किए हैं, 18 अटेम्प्ट किया। और बाकी जिन भी बच्चों से बात हुई, मतलब मेरी जिन बच्चों से बात हुई जो रैंकर्स वाले बच्चे थे, 16, 17, 13, 14 ऐसे अटेम्प्ट किए हैं। बहुत सारे बच्चे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, है ना। इस तरीके से अटेम्प्ट रहे हैं। तो भाई सेक्शनल कट ऑफ तो जाहिर सी बात है बहुत डाउन जाने वाला है। सेक्शनल कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाला है, उसकी चिंता ही छोड़ देनी चाहिए आप लोग को मैथ की, ठीक है। और जाहिर सी बात है, एक चीज ध्यान रखो आप लोग कि IBPS PO मेंस है वो, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। अगर आप लोग एनालिसिस करते हैं तो आप ये देखें कि GA इस बार बहुत आसान आपको देखने को मिली। आप इस बात को समझो, GA खूब आसान मिला, खूब अटेम्प्ट हुए भर भर के बच्चों के। इंग्लिश बहुत आसान, मतलब इंग्लिश कंपैरेटिवली आसान मिली। तो जब PO मेंस है तो कुछ ना कुछ तो टफ करेगा ना वो। आप बताओ, कुछ ना कुछ तो टफ करेगा। मैंने 14 किए, बहुत, हम लिटरली बता रहे हैं जिन भी बच्चों का जो बच्चे 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ना, वो भी अपने आप को ये लेकर के ना चले मेंटली कि मेरा तो होगा ही नहीं। ये वाली भावना मत लेके आना। मैथ मतलब आपका जो DI है, ठीक है, वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होने वाला, वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होने वाला, ठीक है जी। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, सबके अटेम्प्ट कम है। सेक्शनल कट ऑफ चांस ये भी है, मतलब बहुत कम का मतलब 0 भी, ठीक है। SBI PO मेंस एक बार 0 गई है, और हो सकता है IBPS PO मेंस भी, मतलब हो सकता है, इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मतलब कम जाएगी, ठीक है। अब ये सिर्फ इसलिए हम लाइव आए क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान है इस चीज को, सर 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए, 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए। कोई दिक्कत नहीं है, PO मेंस है भाई, वो ऐसा करता है। बाकी जहां तक बात है, अगर आप, जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो आप उस बच्चे के शब्द सुनेंगे, सुप्रियो घोष जो था, उसके शब्द हैं, मेरे नहीं, उस बच्चे के शब्द हैं कि जो हम लोग रैंकर्स और रैंकर्स प्रो में जिस लेवल पे डिस्कस करते थे, उससे नीचे का लेवल था, ये उसके शब्द हैं। और वो ओपन यूट्यूब पे आप उसको सुन लीजिएगा। ये सिर्फ होता है क्या ना, देखो मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है, ऐसा आप समझ लें। कैलकुलेशन होती है मैथ में, इक्वेशंस फ्रेम होती है, दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, और आपका दिमाग जब अपना 100% वर्क नहीं कर रहा होता, थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर वो, है ना, फिर वो आसान चीजें भी बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर देती हैं। और इस बार तो टफ था ही, ऐसा नहीं है कि एग्जाम तो, मतलब DI वाला पोर्शन आपका टफ था भी। और जब हमने शुरुआत में हमेशा यही बात बोली, प्रेशर झेलने वाला है, प्रेशर झेलने वाला एग्जाम है, प्रेशर झेलने वाला। जिस बच्चे ने प्रेशर झेल लिया, आप ऐसा नहीं, जो बच्चे 3 सवाल अटेम्प्ट किए हैं, 4 सवाल अटेम्प्ट किए हैं, अगर वो थोड़ा सा अपने मन को शांत रखते तो ऐसा नहीं कि वो उससे ज्यादा अटेम्प्ट ना कर पाते।
आराम से कर लेते, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि शुरुआती दौर में जब उलझने लगती है ना चीजें, जब चीजें उलझने लगती हैं तो उस दौरान फिर ये होता है कि आदमी फिर मतलब है ना, दिमाग एक होता है कंडीशन के दिमाग काम करना बंद कर दे। ठीक है, आप में से कितने छात्र ऐसे हैं एक बार बताएं सभी लोग। हाँ, 1 मार्क वाला क्वेश्चन भी गजब हार्ड थे। देखो यार, बार बार कहते हैं यार पीओ मेंस के लिए जब जाया करो तो थोड़ा सा मेहनत करके जाया करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी गलती नहीं है, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने क्यों नहीं पढ़ा। हम आपको इसके लिए लाइव नहीं हुए हैं, हम इसलिए लाइव हुए हैं कि आपको बस ये चीजें बता सकें कि क्वांट का जो डर है उसको आप, मतलब क्वांट का डर कि हमने कम अटेम्प्ट किए हैं उसको आप छोड़ दो, क्योंकि जो डिसीजन, जो आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, उसमें क्वांट का रोल बहुत कम होने वाला है। और एक बात हम आप एक और चीज आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप खुद ये खुद बताएं, अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में कि जब 10 से 12 मिनट 15 मिनट निकले क्वांट वाले सेक्शन में, तो क्या आपका दिमाग, मतलब होता ना कि दिमाग आपका नॉर्मली काम कर रहा है, ठीक है, अभी और इच्छा कर रही है, चलो इसको भी चेक करते हैं, इसको भी चेक करते हैं, इसको भी चेक करते हैं, उस वाली कंडीशन में दिमाग चला गया था, या उस वाली कंडीशन में चला गया था कि कुछ भी देख रहे थे तो लग रहा था अब नहीं होगा। हुआ ऐसा ही है सबके साथ, हम बता रहे हैं। शुरुआत के 10 मिनट 15 मिनट मान लो, 15 मिनट खूब दिमाग लगाया लड़के ने, बच्चे ने 15 मिनट खूब दिमाग लगाया, फिर नहीं हो रहे थे सवाल, उलझ रहे थे, तो फिर क्या हो गया, छोड़ दिया जाए। फिर तो मतलब होता ना, तो यही होता है। चलो फिलहाल यही था, आपको यही बातें मुझे बतानी थी कि क्वांट का जो आपके अंदर ये डर बैठा हुआ है कि गुरुजी छोड़ दो, आपके रिजल्ट में क्वांट का रोल बहुत कम होने वाला है। ठीक है जी, चलिए बाकी चिल करिए। आपने ये भी ध्यान रखिए आप लोग, जैसे कि आप सिलेक्टेड कैंडिडेट में से हो, है ना, आप एक लेवल क्रॉस करके गए हो, तो ज्यादा संभावना ये होती है कि आप एक, मतलब ये स्टेज क्रॉस करें, ज्यादा संभावना यही होती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे एसबीआई पीओ मेंस भी आपको देना है। एक बार आपने देख लिया एसबीआई पीओ मेंस के लिए, मेंटली हम फिर से कह रहे हैं, एसबीआई पीओ मेंस होगा, मेंटली आप इस चीज के लिए स्ट्रांग हो कि हमें उस पूरा जो ड्यूरेशन था आपका, ये पूरा 45 मिनट का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें दिमाग पैनिक नहीं होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, बस इतना ही कहना, माइंड पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैनिक होने के बाद फिर दिमाग काम करना, मतलब प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, फिर चीजें जो आप कर सकते हो खुद से, वो भी करना मुश्किल हो जाता है। बस इतनी सी बात होती है। आगे एसबीआई पीओ मेंस भी देना है, ठीक है, तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करें थोड़ा सा। ठीक है, चलिए खुश रहे, आप सब ख्याल रखें दोस्तों, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, और ईश्वर से कामना है आप सब लोग एक अगली स्टेज में जाएंगे। जिन्होंने जीए में बढ़िया परफॉर्म किया, इंग्लिश में बढ़िया परफॉर्म किया, रीजनिंग में अच्छा किया, निश्चित तौर पर उड़ा दें। ठीक है, चलिए थैंक यू।